Hello students, our today's topic is characteristics of principle of management. प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता कौन कौन सी है. So first point is universal application. The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Their result may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. For example, the principle of division of labor can be applied to all the organization and results in specialization, although the degree of specialization may vary depend upon the nature and size of the organization. इसकी डेफिनेशन हम एक बार हिंदी में पढ़ते हैं. सार्वभौमिक अनुप्रयोग, जिसे हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहते हैं. प्रबंध के सिद्धांत प्रकृति में सार्वभौमिक हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सभी प्रकार के संगठनों पर लागू किया जा सकता है, चाहे उनका आकार और प्रकृति कुछ भी हो. उनके परिणाम भिन्न हो सकते हैं और आवेदन को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये सभी प्रकार के संगठनों के लिए उपयुक्त हैं. उदाहरण के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत को सभी संगठनों पर लागू किया जा सकता है और परिणाम विशेषज्ञता में हो सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञता की डिग्री संगठन की प्रकृति और आकार के आधार पर भिन्न हो सकती है. अर्थात जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है अपने नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है वो हर फील्ड में किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस है, कोई बिजनेस है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी हो वो यूज़ किए जा सकते हैं. अब हर जगह का साइज़ और नेचर मीन्स वातावरण अलग अलग होगा, तो और उनका साइज़ भी अलग अलग होगा, तो रिज़ल्ट भी उनके अलग अलग आएंगे. हो सकता है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज़ और नेचर के हिसाब से प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन करे, यानी चेंजेस कर सकते हैं, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह फील्ड में हर जगह पर यूज़ हो सकते हैं और सूट भी कर सकते हैं. ये सभी प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम सभी जगह पर इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम जो कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बींग्स में उनके एफर्ट्स से हम डिज़ायर गोल तक पहुंच सकते हैं. सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस. Management principles are not statics or absolute statements. This cannot be applied blindly in all the situations. The applicability of management principle depends on condition and nature of the organization. Means management principles जो हैं वो strict नहीं है, means proper फिक्स नहीं होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो उनमें चेंजेस आ सकते हैं, मीन्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं. इसीलिए सडनली हम कहीं पर भी बिना देखे अप्लाई नहीं कर सकते. किसी भी सिचुएशन में प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, बट एकदम से कहीं पर भी आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल यूज़ करने से प्रॉपर हमको रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा. ये जो एप्लीकेबिलिटी है मैनेजमेंट की, ये जो प्रिंसिपल हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ के नेचर पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ का सिचुएशन कैसी है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होना चाहिए, और वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा. The manager must apply these principles according to the size and nature of the organization, keeping in mind the requirement of the organization. जैसा अभी मैंने बताया कि साइज़ के अकॉर्डिंग, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग हमको प्रिंसिपल को सूटेबल करना पड़ेगा, और
हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से हमको प्रिंसिपल को सेट करना पड़ेगा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, पर बना बनाया सॉल्यूशन नहीं दे सकता है कि इस प्रॉब्लम का डायरेक्टली ये सॉल्यूशन है, आप इसको अप्लाई करो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उसकी जगह आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये रिज़ल्ट प्राप्त हो जाए। अब हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। सामान्य दिशा निर्देश, जिसे हम जनरल गाइडलाइंस कहते हैं। प्रबंध सिद्धांत स्थिर या निरपेक्ष कथन नहीं है, इन्हें सभी स्थितियों में आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता है। प्रबंध सिद्धांतों की प्रयोज्यता संगठन की स्थितियों और प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबंधक को इन सिद्धांतों को संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संगठन के आकार और प्रकृति के अनुसार लागू करना होता है। एक प्रबंधन सिद्धांत समस्याओं को हल करने के लिए दिशा निर्देश देता है। ये सिद्धांत सभी समस्याओं के लिए रेडीमेड समाधान प्रदान नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। Management principle can be applied differently under different conditions. Some changes can be made in application of principles according to the requirement of the company. These are not set of rigid statement. This can be modified by the management who are using them. अर्थात मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट कंडीशंस पर यूज़ होते हैं, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनमें चेंजेस आते रहते हैं। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो तो रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं। ये जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, मीन्स कठोर नहीं होते हैं। इनके जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट और कंडीशन, नेचर, साइज़ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये जो मैनेजर इसको यूज़ कर रहा है वो ही इसको मॉडिफाई करता रहता है, मीन्स चेंज करता रहता है, ताकि वो अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंसिस्ट ऑन concentration of power and authority at top level, but the extent and degree of centralization may vary according to nature of the organization, and centralization does not mean total centralization. That can be used of decentralization at lower level if organization demand it. एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। प्रबंध सिद्धांतों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। कंपनी की आवश्यकता के अनुसार सिद्धांतों के आवेदन में के कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ये कठोर बयानों के सेट नहीं होते हैं, इन्हें उन प्रबंधकों द्वारा संशोधित किया जाता है जो इसका उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीकरण का सिद्धांत शीर्ष स्तर पर शक्ति और अधिकार की एकाग्रता पर जोर देता है, लेकिन केंद्रीकरण की सीमा और डिग्री संगठन की प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। और केंद्रीकरण का मतलब कुल केंद्रीकरण नहीं है। निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण का उपयोग किया जा सकता है यदि संगठन इसकी मांग करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दैट इज बिहेवियर इन नेचर। Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. This principle insists on improving relationship between superiors, subordinates, and all the members of the organization. They also establish relations between human and material resources. मीन्स जो ह्यूमन नेचर है
उस पर बात की जा रही है यहाँ पर। तो ह्यूमन नेचर जो है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी से गुस्सा कर देता है, कोई बहुत जल्दी वर्क कर देता है, कोई स्लो वर्क करता है, कोई जल्दी से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आसानी से समझ लेता है। किसी को हर बात में ऑब्जेक्शन होता है, किसी को हर बात एक्सेप्टेबल होती है। जैसे किसी को हर बात का नॉलेज लेना ज़रूरी होता है और किसी को अपने ही काम से मतलब होता है, सिर्फ जितना आता है उतना ही किया और काम ख़त्म हो गया। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो ह्यूमन वर्क के जो ह्यूमन नेचर है उसके साथ में डील करता है और इंसिस्ट करता है कि जो सुपीरियर्स मीन्स जो हमारे सीनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स मीन्स उनके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा बना रहे और इम्प्रूव होता रहे, जिससे सभी के बीच में सेटिस्फैक्शन भी बना रहे और गोल अच्छे से अचीव कर सके। मीन्स वर्कर्स अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और मैनेजर्स उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। साथ ही साथ इस प्रिंसिपल के हेल्प से ह्यूमन नेचर में जो रिलेशन है उन्हीं के साथ साथ उन्हें मटेरियल और रिसोर्सेज में भी रिलेशनशिप बनाए रखना होता है। ये सब काम मैनेजर्स के होते हैं जो इस प्रिंसिपल की हेल्प से वो लोग अपना वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स मूव्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स टीम स्पिरिट। इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, प्रकृति में व्यवहार। कर्मचारियों के व्यवहार को निर्देशित करने और प्रभावित करने के लिए प्रबंधन सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये सिद्धांत वरिष्ठ अधीनस्थों और संगठन के सभी सदस्यों के बीच संबंध सुधारने पर जोर देते हैं। वे मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध भी स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुशासन का सिद्धांत संगठन के प्रति कर्मचारियों की प्रतिबद्धता में सुधार करता है और एसिप्ट द क्रॉप का सिद्धांत टीम भावना के प्रति कर्मचारियों के व्यवहार को ढालता है। अर्थात डिसिप्लिन की हेल्प से, यानी डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनमें सुधार कर सकते हैं और एपिक्ड दो क्रॉप का जो प्रिंसिपल है उससे हम टीम वर्क में कर्मचारी को ढाल सकते हैं, अर्थात वर्कर्स को टीम वर्क के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। 5th पॉइंट देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. Although these principles can not state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it helps in knowing some ideas about the effect. When principles are applied in similar situation in different organization, then their effects कैन बी नोन विथ मोर परफेक्शन। अर्थात मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब प्रिंसिपल ये कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जाएगा जिस सिचुएशन में, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। मीन्स उसका प्रॉपर इफ़ेक्ट क्या होगा ये बताना उसी टाइम पर डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए उस कंडीशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए या नहीं, ये परफेक्ट एब्सोल्यूट डिसीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप ह्यूमन नेचर पर या ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई कर रहे हो तो उनका आइडिया क्या है, उनका इफ़ेक्ट क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, ये अलग होगा। इसलिए ये प्रिंसिपल बेस्ट होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। पर हम जब सेम प्रिंसिपल और सेम आइडिया हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं सेम कंडीशन पर,
तब हम बता सकते हैं कि ये आइडिया परफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर सकते हैं तो ये हमको आइडिया लग जाएगा कि ये सही आइडिया है या नहीं है। उस कंपैरिजन से हम अपने गोल और अपने रिज़ल्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो प्रिंसिपल उस सिचुएशन के लिए सही है, परफेक्ट है या नहीं है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको। कारण और प्रभाव संबंध के आधार पर प्रबंध सिद्धांत कारण और प्रभाव पर आधारित होते हैं, जिनका अर्थ है कि ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि यदि किसी विशेष सिद्धांत को किसी स्थिति में लागू किया जाता है तो प्रभाव क्या हो सकता है। हालांकि ये सिद्धांत पूरी तरह से पूर्ण परिणाम नहीं बता सकते क्योंकि ये मानव पर लागू होते हैं, लेकिन यह प्रभाव के बारे में कुछ विचार जानने में मदद करते हैं। जब विभिन्न संगठनों में समान स्थिति में सिद्धांतों को लागू किया जाता है तो उनके प्रभावों को अधिक पूर्णता से साथ जान सकते हैं। अर्थात जैसे मैंने अभी बताया कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट हमको उसी टाइम पर नहीं पता चलेगा, बट हम कंपेयर करेंगे तो हमको रिज़ल्ट एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इस टाइम तक हम पहले एक बार एप्लीकेशन और प्रिंसिपल को अप्लाई कर चुके होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स पर ये नेचर या उनके नेचर पर हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका पूरी तरह रिज़ल्ट हम एग्जैक्टली उसी टाइम पर नहीं बता सकते हैं। बस हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रिंसिपल की मदद से हमको यह रिज़ल्ट मिल सकता है, पर एग्जैक्टली मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कंफर्म नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स formed by practice and experiment. The management principles are developed only after deep and through research work. They are not developed overnight or they are not the personal feeling of any person. Proper observation and experiment are conducted before developing them. These are the expression of deep experience of the leaders of management through, therefore they are evolutionary in nature. अर्थात ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इनको बनाने और इनको हमारे डेवलपमेंट या हमारी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करने के लिए पहले पूरी तरह डीपली रिसर्च करनी होती है, उस पर पूरी तरह काम करना होता है, फिर अप्लाई करना होता है। इसीलिए इन पर भी पूरी तरह रिसर्च की है और पूरी तरह वर्क किया है, इसके बाद ही इनको बनाया गया है। ये एक ही रात में डेवलप नहीं किए गए हैं और पर्सनल फीलिंग पर नहीं बनाए गए हैं कि आज हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें ये कोई नया प्रिंसिपल बनाना है या कोई हमें नया रूल बनाना है इस और किसी पर्सन पे अप्लाई करना है, इस वे पे नहीं बनाए गए हैं। इनको पूरी डीपली स्टडी किया गया है, पूरा रिसर्च किया है और उन पर पूरा वर्क किया है, देन इसको प्रिंसिपल के रूप में सेट किया गया है। इनको बनाने से पहले पूरा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी लिया गया है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े, और फिर इन्हें प्रिंसिपल के रूप में फॉर्म किए गए हैं। इसीलिए ये एवोल्यूशनरी इन नेचर, ये एक एवोल्यूशनरी है नेचर में। अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। अभ्यास और प्रयोगों द्वारा गठित प्रबंध के सिद्धांत गहन और गहन शोध कार्य के बाद ही विकसित होते हैं। वे रातों रात विकसित नहीं होते हैं या वे किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना नहीं है। उन्हें विकसित करने से पहले उचित अवलोकन और प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रबंध के विचारों के नेताओं के गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति है, इसलिए वे प्रकृति में विकासवादी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंटिंजेंट। Management principles are contingent or depend upon the situation prevailing in organization. Their application and effects depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to the nature, size and types of organization. अर्थात इन प्रिंसिपल्स को
इकट्ठा करना या बनाने का जो कंटिजेंट है या मोटिव है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, उनका नेचर क्या है, उनके इस एप्लीकेशन या इस प्रिंसिपल से क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, वहाँ के वर्कर्स पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। अलग अलग सिचुएशन की वजह से अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग साइज़, अलग अलग नेचर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। उसी पर ये डिपेंड करेंगे कि हमारा कौन सा प्रिंसिपल कितना अप्लाई होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में अप्लाई होना चाहिए। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। दैट इज़ आकस्मिक प्रबंधन सिद्धांत संगठन में प्रचलित स्थितियों पर आकस्मिक या निर्भर है। उनका अनुप्रयोग या प्रभाव संगठन की प्रकृति पर निर्भर करता है। संगठन की प्रकृति, आकार और प्रकार के अनुसार सिद्धांत के अनुप्रयोग को बदलना होगा। अर्थात प्रिंसिपल्स को सेट करने से पहले जो प्रॉब्लम आती हैं वो आकस्मिक आती हैं, एकदम से आती हैं, जिनको इन्हीं प्रबंध सिद्धांतों के माध्यम से सॉल्व किया जाता है और यह स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इनका अनुप्रयोग और उनका प्रभाव जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसकी प्रकृति पर, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, उसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि उसका आकार कैसा है, कितना बड़ा है, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि उसके किस प्रकार का वह ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस प्रकार का वह ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार का वहाँ पर काम होता है, और उसी के अनुसार ये प्रिंसिपल्स को बदलना होता है, मॉडिफाई करना होता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफाई होने के बाद ही प्रिंसिपल्स को सेट किया जाता है, सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इन 7 पॉइंट्स के अलावा एक वन मोर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इक्वलिटी। ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नो वन प्रिंसिपल हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन अदर। मतलब हर प्रिंसिपल समान है, हर प्रिंसिपल के लिए उतनी ही बराबर इम्पॉर्टेंस है, महत्व है, जितना किसी और प्रिंसिपल के लिए है। किसी भी एक प्रिंसिपल को ज़्यादा महत्व न देते हुए दूसरे को कम महत्व नहीं दिया गया है। अर्थात हर प्रिंसिपल बराबरी से रखा जाता है। हर क्षेत्र में, हर संगठन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रकृति और आकार अर्थात नेचर और साइज़ के हिसाब से हर प्रिंसिपल को बराबर हिस्सा दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस दी हुई है। जैसे नो वन कैन नॉट से दैट द डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यूनिटी ऑफ कमांड और अदर प्रिंसिपल। अर्थात कोई भी ये नहीं कह सकता है कि श्रम का विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड से, अर्थात निर्देश की एकता से बढ़कर श्रम का विभाजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिवीज़न ऑफ वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ कमांड की बजाय। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल छोटा या बड़ा नहीं है या कम या बड़ा ज़्यादा नहीं है, सभी अपने आप में बराबर होते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने साइज़, अपने आकार और अपने नेचर यानी प्रकृति के हिसाब से, साथ ही साथ प्रकार के हिसाब से मतलब टाइप्स के हिसाब से भी बराबर होते हैं। ऐसे ही आपका एक और पॉइंट आता है दैट इज़ रिलेटिविटी। मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अवेलेबल। मीन्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वो पहले से फिक्स नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और नेचर के हिसाब से, साथ ही साथ टाइप के हिसाब से भी बनाए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं। इस तरह से आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके 8 पॉइंट होते हैं। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशंस,
यूनिवर्सल यूनिक होना, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम में आना। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा जनरल गाइडलाइंस। चौथा बेस्ड ऑन नेचर मीन्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होना, बिहेवियरिटी जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स। वन मोर इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, अर्थात कि जो भी प्रिंसिपल होगा वो बनाए गए हैं, उनको पूरा काम करने के बाद ही बनाए गए हैं, पूरा प्रैक्टिस की गई है, उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, फिर ही उनको बनाया गया। और नेक्स्ट इज आकस्मिक, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट। एंड द नेक्स्ट इज इक्वालिटी, अर्थात समानता होना। इस तरह आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।